आज हम लोग बालाघाट जिले के एक ऐसे प्रसिद्ध डैम को देखने जा रहे हैं जो कि चारों ओर से इन खूबसूरत वादियों से घिरा हुआ है। लेकिन इस डैम को केवल इन खूबसूरत नजारों के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि इस डैम के किनारे स्थित एक भव्य मंदिर के लिए जाना जाता है, जहाँ एक ऐसी शक्ति विराजमान है जिनके दर्शन करने से ही हमारी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है, जिसके कई सारे प्रमाण हमें आज भी यहाँ देखने को मिलते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्लाई लाइक विंग्स। मेरा नाम अभ्युदय है और आज हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं वारी डैम के खूबसूरत नज़ारे और दर्शन करेंगे पांडरी पाठ देवी माता जी के। दोस्तों, वारी डैम के खूबसूरत नज़ारे देखने से पहले मैं आप लोगों को ये नज़ारे दिखाना चाहता हूँ जो कि हम लोगों को देखने को मिले हैं खैरागढ़ से लांजी जाते वक्त। वैसे खैरागढ़ से वारी आते वक्त, क्योंकि लांजी और वारी दोनों पास में ही है, लगभग 10 किलोमीटर के डिस्टेंस में दोनों लोकेशंस हैं दोस्तों। ये नज़ारे हमें खैरागढ़ से वारी डैम आते वक्त दिखाई दिए थे। और केवल ये नज़ारे नहीं, बल्कि इस रास्ते में हमें 3 घाट सेक्शन भी मिलते हैं, जिसे हमने पिछले व्लॉग में कवर किया है। और जिन्होंने भी हमारा पिछला व्लॉग नहीं देखा, उन्हें मैं बता दूं कि हम इस रोड ट्रिप में रायपुर को बालाघाट से कनेक्ट करती इस रूट को कवर कर रहे हैं, जो कि हमें रायपुर से खैरागढ़, वारी और लांजी होते हुए बालाघाट पहुँचाएगी। और इस रूट की यही खास बात है कि हमें 100 किलोमीटर की डिस्टेंस में 3 से 4 लोकेशन देखने को मिल जाती है। जैसे खैरागढ़ और वारी गाँव के बीच हमें घाट सेक्शन देखने को मिलते हैं, वारी गाँव में स्थित वारी डैम देखने को मिलता है जिसे हम इस व्लॉग में कवर कर रहे हैं, और लांजी में स्थित एक प्राचीन किला है जिसे लांजीगढ़ कहा जाता है, जिसे हम आने वाले व्लॉग में कवर करेंगे। और जिन्होंने भी हमारा पिछला व्लॉग नहीं देखा है, उन्हें मैं बता दूं, हमने इस व्लॉग की एंडिंग सीतापाला घाट सेक्शन में स्थित एक खूबसूरत से पिकनिक स्पॉट में की थी, जो कि एक अनछुआ पिकनिक स्पॉट है। लेकिन हमें क्या पता था कि जिसे हम एंडिंग समझ रहे थे वो तो सीतापाला घाट सेक्शन की शुरुआत थी, और जिस बाघ नदी को हम नॉर्मली बहता हुआ देख रहे थे वो बाघ नदी आगे चलकर एक ऐसे विशाल वैली में कन्वर्ट हो जाती है जिसका अंदाजा हमने बिल्कुल भी नहीं लगाया था। धीरे धीरे करके हम लोगों को समझ में आने लगा है दोस्तों, एक ही नदी है जो इस पहाड़ी को चारों ओर से घेरी हुई है, जिसका नाम है छोटी बाघ नदी। और छोटी बाघ नदी के किनारे किनारे से ही ये रास्ता जाता है। बहुत सारे छोटे छोटे वाटरफॉल्स और छोटे छोटे स्ट्रीम्स बनाते हुए बाघ नदी आगे की ओर बहती है। और सीतापाला घाट सेक्शन से वारी डैम की दूरी लगभग 17 किलोमीटर थी। लेकिन वारी डैम पहुंचने से पहले हम पहुंचते हैं वारी गांव, जहां पे वारी डैम का प्रवेश द्वार हमें देखने को मिलता है। और इस बात को गौर कीजिएगा कि जिस शक्ति की बात मैं इस वीडियो की शुरुआत में कर रहा था, उस शक्ति को यहाँ माँ पांडरी पाठ देवी के नाम से पुकारा जाता है। और यहाँ से वारी डैम की दूरी केवल 1 किलोमीटर थी, और रास्ते से ही हमें इन पहाड़ियों पर स्थित माँ पांडरी पाठ देवी जी का मंदिर भी देखने को मिल जाता है। टेक 1 कुछ इस तरह से था और टेक 2 कुछ इस तरह से है। तो ये है वारी डैम, बालाघाट जिले का सबसे खूबसूरत और प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक। और वारी डैम मध्य प्रदेश राज्य के बालाघाट जिले से लगभग 76 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटे से वारी गांव के पास स्थित है, जो कि लांजी तहसील के अंतर्गत आता है। लगभग 30 मीटर की तटबंदी है। 30 मीटर की तटबंदी चढ़ने के बाद आप लोगों को वारी डैम का रिजर्वायर देखने को मिलता है, जो कुछ इस तरह से। 1962 में निर्मित किए गए इस डैम के टाइप को अर्थन डैम कहा जाता है, और इस डैम के द्वारा बने रिजर्वायर को खराडी रिजर्वायर कहते हैं, जो कि चारों ओर से इन ऊंची पहाड़ियों और जंगलों से घिरा हुआ है। उस समय धूप नहीं थी, लेकिन अब धूप है। अब धूप के साथ ये रिजर्वायर और दूर में दिखाई देती जो पहाड़ियाँ हैं वो कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है, आप लोग देख सकते हैं। मैं पहले भी बोल चुका था कि इस सीढ़ियों को देखने से लगता था कि ये सीढ़ियाँ ज़्यादा ऊपर नहीं है, पहाड़ ज़्यादा ऊंचा नहीं है, लेकिन जब चढ़ते हैं तब पता चलता है कि अच्छा खासा ऊंचा है। और लगभग 150 किलोमीटर ड्राइव करके रायपुर से यहाँ तक पहुँचने में हम लोग ने 2 घाट वाला सेक्शन है दोस्तों, जिसको मैंने कवर किया है, और उसी घाट वाले सेक्शन ने मुझे अच्छा खासा थका दिया है, इसलिए ये चढ़ना थोड़ा सा भारी पड़ रहा है। लेकिन टेक 2 बहुत अच्छा हुआ है कि नहीं दोस्तों। इस रिजर्वायर के किनारे एक भव्य मंदिर स्थित है, जहां मां पांडरी पाठ देवी जी विराजमान है। बताया जाता है कि माता जी की प्रतिमा इसी खराडी रिजर्वायर के निर्माण के समय प्राप्त हुई थी, और जिन इंजीनियरों द्वारा इस डैम का निर्माण किया जा रहा था, उनके द्वारा ही मां पांडरी पाठ देवी जी की प्रतिमा को यहाँ स्थापित किया गया, और माता जी की ही कृपा से इस डैम का निर्माण पूरा हो पाया था। तो दोस्तों, पांडरी पाठ देवी मंदिर के छत पे अभी मैं खड़ा हूँ, और छत से वारी डैम के रिजर्वायर का इस तरह से खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। वैसे तो डैम के तटबंदी से ही नज़ारा देखने को मिल जाता है, लेकिन मंदिर के छत पर आने के बाद व्यू आप लोग देख ही सकते हैं। थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा हाइट का अंतर है दोस्तों। मंदिर बहुत ऊंचे पहाड़ पर बना हुआ है। वैसे तटबंदी का ही एक हिस्सा है, 2 पहाड़ियों को जोड़कर इस तटबंदी का निर्माण हुआ है, और एक तरफ जो पहाड़ी है उस पहाड़ पर मंदिर स्थापित किया गया है। ग्रामवारी खराड़ी के पांडरी पाठ माता का मंदिर है। यहाँ के संचालक में हरेक लाल जी कावरे पंडा बाबा है।
पुण्य शक्ति आती है। पंडरीपाठ माता भक्त लोग सभी लोग यहाँ पर आते हैं। तो सोमवार, शुक्रवार, मंगलवार जैसे भक्ति लगती है तो सभी भक्त लोग आते हैं यहाँ पर, दुख से आते हैं, हंसते हुए जाते हैं। और आप बता रहे थे कि इस मंदिर में 4 बजे सुबह आरती होती है। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा होती है 4 बजे। शुक्रवार वाले गुरुवार को आ जाते हैं, उन्हें खाना मिलता है, भोजन व्यवस्था, नहाने धोने, खाना पीना, हर चीज़। मतलब दुख से जो आते हैं वो हंसते हुए जाते हैं। यही है। यह स्थान एक शक्तिपीठ कहलाता है क्योंकि यहाँ आने वाले सभी लोगों की मनोकामना पूरी हो जाती है। और सबसे स्पेशल बात तो ये थी कि इस मंदिर के पीछे बनाई गई है गौशाला, और इस गौशाला में मुझे देखने को मिली बड़ी बड़ी गाय। और इस गौशाला का सबसे बड़ा नंदी जी, इन्हें राजा के नाम से जानते हैं यहाँ के लोग। तो लाइफ में पहली बार ऐसी गौशाला देखी है जो कि इतनी साफ सुथरी और इतनी वेल मेंटेन है। और इस गौशाला में जितनी भी गाय हैं और जितनी भी नंदी जी हैं, इन सभी के जो नाम हैं वो देवी देवताओं के नाम पे रखे गए हैं। कौन है गौरी? ये गौरी है, गणेशी। अच्छा, ये गणेश इनकी लड़की है। इनकी लड़की है? इनकी लड़की है। इतनी बड़ी हो गई? हाँ। अच्छा, और इनका नाम क्या है? देखो इनका पीला वो है, इनका पीला वो है सांड। अरे वाह, मतलब ये गाय का बेटा है दोस्तों, ये हाँ। नंदी जी। और जिस गाय को आप सभी बड़े प्यार से घंटी बजाते हुए देख रहे हैं, वो गाय इस गौशाला की सबसे खास गाय है। कैसे, चलिए बताता हूँ। तो गैया का नाम क्या है? सुभद्रा। सुभद्रा नाम की गैया है? अच्छा, 2 गैया है क्या? एक गैया है जो आरती में घंटी बजाती है, उनका सुभद्रा नाम है। अच्छा अच्छा। और एक गैया है जो बिना नहाए धोए खाना नहीं खाती, उसका गौरी नाम है। अच्छा, उनको नहलाना पड़ता हाँ है? जी, मतलब किसी भी तरह के यहाँ पकवान वकवान कुछ भी बनते हैं तो उनको जो भोग लगाते हैं पहले, फिर यहाँ के रहने वाले को मिलते हैं। अच्छा अच्छा। और इस तरफ है बछड़ों लोग का सेक्शन। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, और मैंने जिनकी वीडियोस देख के आया हूँ उनकी वीडियोस में बच्चे लोग बहुत छोटे छोटे थे, लेकिन अब बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं मेरे को। तो आप यहाँ पे कब से हैं भैया? मेरे को भी 2.5-3 साल रनिंग में है। ओ, 3 साल से भैया जी यहाँ पर अपना योगदान दे रहे हैं, सेवा भावना से जुड़े हुए हैं दोस्तों। और मुझे भी बहुत अच्छी लगती है सेवा, मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेरे नज़रों से तो मेरे को सब एक जैसी दिख रही है, लेकिन भैया लोग बड़े एक्सपीरियंस वाले हैं। इन्होंने हर किसी का नाम और हर किसी को जानते हैं यहाँ पे गाय के नाम से, और यही बहुत अच्छी बात है। हम अपने डॉगी लोग के नाम रखते हैं दोस्तों जो पहचान में आ जाते हैं, लेकिन गाय कभी पहचान में नहीं आती। गाय और नंदी, हाँ, सब सेम दिखते हैं, अलग अलग दिखते हैं। गाय लोग में पहचानना बहुत मुश्किल है, और जो एक्सपीरियंस होता है वही पहचान पाता है। भैया जैसे, भैया बड़े एक्सपीरियंस वाले हैं। दोस्तों, मेरे पीछे जो आप पहाड़ियों की श्रृंखला देख रहे हैं, ये मैकाल श्रेणी कहलाती है। ये पूरा मैकाल श्रेणी है, आप लोगों को देखने को मिल रहा है पीछे। और इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है दोस्तों वो घाटी जिसे क्रॉस करके हम लोग वारी आए हैं। और मेरा मेन मकसद है खैरागढ़ से बालाघाट के बीच जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उसे आप लोगों के साथ आने वाले व्लॉग्स में कवर करूं और आप लोगों को दिखाऊं। सो दोस्तों, फाइनली मैं कहना चाहूँगा कुछ इस तरह से दिखाई देता है वारी डैम, ये धार्मिक स्थल और वारी डैम की खूबसूरती। एंड मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग अवर चैनल। दिल से आप सभी को शुक्रिया जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और अपने लाइफ का कीमती समय निकाल कर हमारे वीडियोस को वॉच करते हैं, उन सभी को दिल से शुक्रिया। एंड दोस्तों, लाइफ बहुत छोटी सी है, इसलिए मैं हर वीडियो में कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, बी ऑलवेज हैप्पी, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए दोस्तों, आज हम लोग ने साथ मिलकर दर्शन किए दोस्तों पांडरीपाठ देवी माता जी के, और यहाँ के खूबसूरत नज़ारे को कैप्चर किया वारी डैम के। अब हम लोग नेक्स्ट लोकेशन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है लांजी। यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, बहुत ही प्राचीन किला है, जिसे मैं अगले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए अब हम लोग लांजी गढ़ की ओर बढ़ते हैं, जो कि लांजी गाँव में स्थित है, और वहीं आप लोगों से मिलते हैं। चलिए चलते हैं दोस्तों। टेक 3, एक ही लोकेशन को 3 अलग अलग अंदाज में आज देखने का मौका मिला। वैसे तो मुझे हर बार मिलता है, लेकिन मैंने कैप्चर नहीं किया इस तरीके से। आज देखिए, पता नहीं रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं वॉइस, लेकिन आज मैं आप लोगों को टेक 3 दिखाने वाला हूँ। पहले जब आए थे तो मौसम बदली वाला था, फिर धूप खिली, अब लहरें देखिए यहाँ के इस डैम की।